चलो दोस्तों, आज की छुट्टी में बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग बात करने वाले वेटेज के बारे में बात करेंगे कि निफ्टी के वेटेज के बारे में बात करेंगे। और सबसे ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि वेटेज कैसे काम करता है। अगर आपको वेटेज काम करता है, अगर आप ये पता है, तभी जाके आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो और लॉसेस को कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप वेटेज के अगेंस्ट अगर आप ट्रेड करें, जैसे फाइनेंशियल सर्विस के अगेंस्ट आप ट्रेड कर रहे हो, निफ्टी ऊपर जा रहा है, फाइनेंशियल सर्विस नीचे जा रहा है, ऐसे में अगर आप ट्रेड करोगे ना तो उसमें प्रॉफिट होने वाला नहीं है। राइट, उसमें आपको प्रॉफिट होना नहीं। ऑप्शन बाइंग में बहुत टफ गेम होता है, तो बिना वेटेज का अगर आप ट्रेड करोगे, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर वेटेज मैं क्यों लगा के रखता हूँ। जब भी मैं ट्रेड करता हूँ यहाँ पर आप देखोगे सेक्टर को अटैच किया हूँ साइड में। मेटल, रियल्टी, फार्मा, एनर्जी, मीडिया, एचडीएफसी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, ऑटो, आईटी, बैंक निफ्टी, प्राइवेट बैंक, एफएमसीजी एंड पीएसयू बैंक एंड आईसीआईसी बैंक। ये क्यों एक लिस्ट बना के मैं रखता हूँ, इसको आप लोग को समझने की कोशिश करो दोस्तों। अगर आप इनको नहीं यूज़ करोगे तो जो आप डेटा रीडिंग करते हो, ऑप्शन चैन जो भी आप देखते हो, वो सारी चीज़ें फेल हो जाती हैं, है ना। तो वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, फेल। तो डिटेल में आपको बताने में, ये सारी चीज़ें जो मैं अपडेट करता हूँ, इनके पीछे का जो वेटेज का रीज़न ही होता है कौन सा सेक्टर में आप डिसीजन ले सकते हो लाइव मार्केट में, किस में आपको जल्दी, आपको जैसे निफ्टी का ही हमने ट्रेड के प्लान किया है, तो वेटेज के हेल्प से ही ये सारे ट्रेड होते हैं। तो इनको आपको बारे में आप डिटेल में पता होना चाहिए। तो वीडियो को बने रहिए दोस्तों, एंड वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। डिटेल आपको बताना, तो सबसे पहले आपको जाना है इस वाली वेबसाइट पे, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, niftyindices.com पे जाना है आपको। यहाँ पर आप जाओगे मार्केट डेटा पे, एंड मार्केट डेटा पे यहाँ पर लाइव मार्केट में ये वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पर लाइव आपको डेटा आपको अपडेट होता है। राइट, आपको आना है इस वाले एरिया पे, रिपोर्ट्स पे आना है। राइट, रिपोर्ट्स पे आएगा तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको इंडेक्स फाइड सीट के नाम से यहाँ पर देखोगे, एंड डेली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स, हिस्टोरिकल डाटा, इंडेक्स फैक्ट शीट। आप इसको इस पर क्लिक करोगे ना, फिर जाके आपको ये वाला कॉलम खुलेगा। अब इसमें आपको ये सारे वेटेज इसके अंडर आपको मिलेंगे। तो जब इन पे आप क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा, ये आपका खुल के आ जाएगा। राइट, तो जनवरी 31 यानी आपका ये रहा। एंड उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको वेटेज आपको यहाँ पर मिलेगा, सेक्टर रिप्रेजेंटेशन। राइट, यहाँ पर आप देखो, ये सारी चीज़ें तो आपको इसके अंडर आपको समझना है कि सेक्टर कौन सा है एंड वेटेज कौन का है। यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। राइट, यही चीज़ आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये डैशबोर्ड है पूरा का पूरा, तो इस डैशबोर्ड से भी आप समझ सकते हो, इजीली आप समझ सकते हो, है ना। और यहीं पर आप फैक्ट शीट पे क्लिक करोगे तो सेम वही चीज़ खुल जाएगा जो अभी हमने खोला था, ये आप देखो, है ना। तो वही चीज़ें खुल जाएगी वापस से। तो आप किसी भी तरीके से आप इसको ओपन करके आप देख सकते हो। अब देखो, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि निफ्टी में जब भी आप ट्रेड करो तो फाइनेंशियल सर्विस के आपके फेवर में चलनी चाहिए मार्केट, है ना। आपके क्या चलनी है, फेवर में चलनी चाहिए। अब देखो, जैसे अगर निफ्टी में कोई मोमेंटम होने की कोशिश कर रहा है तो आपका फाइनेंशियल सर्विस यानी आपका फिर निफ्टी भी अप डायरेक्शन के लिए मोमेंटम हो, है ना, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ऐसे आपका निफ्टी में जो मोमेंटम होगा ना, उसमें हेल्प मिलेगा। लेकिन अगर ये डाउन चल रहा है और वहीं आपका निफ्टी अप डायरेक्शन में चल रहा है, तो वो फिर हेल्प नहीं कर पाएगा। मार्केट मूवमेंट तो करेगी लेकिन वो क्या होगी, रुक जाएगी, है ना। वो क्या होगी, रुक जाएगी। तो जब भी आप ऑप्शन चेन का डेटा भी देखते हो, बड़े प्लेयर का एंट्री एग्जिट अगर आप देख रहे हो, ऑर्डर आप देख रहे हो, तो साथ साथ में इनको भी आप देखो ताकि आप इनकी हेल्प ले पाओ। तो अगर आप निफ्टी में जब आप ट्रेड कर रहे हो तो आप इसको ज़रूर देखो, है ना। साथ साथ आप एफएमसीजी की देखो, एंड मेटल के भी देखो, ऑटोमोबाइल, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी का। तो ये सारे जो सेक्टर है ना, वो काफ़ी हेल्प करेंगे आपके ट्रेडिंग में। अब ये कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल में, कि कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल आपको ये समझना है कि ये डिटेल में आपको इनको ध्यान रखना है लाइव मार्केट में। तो ऐसे कॉलम बना लेना है, अपने एक सेक्टर का बना लो, स्टॉक का बना लो, कहीं पर भी आप बना सकते हो। आप ट्रेडिंग व्यू पे भी बना सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे सब चीज़ आपको मिल जाएगा, हर जगह आपको सारी चीज़ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। हर जगह आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर देखोगे, यहाँ पर भी बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई, एक्सेस, कोटक महिंद्रा, आईटी, मेटल, ऑटो, एफएमसीजी, फार्मा, ये सारी चीज़ें मैं ऐड करके रखता हूँ क्योंकि ये लाइव मार्केट में इसको मैं देखते रहता हूँ, है ना। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलता है। अगर मैं कोई प्लान, जैसे मुझे यहाँ पर कोई प्लान का, तो मैं इनको देख लेता हूँ कि मार्केट में मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो रहा है ना। तो फिन निफ्टी किस डायरेक्शन में चल रहा है, आईटी किस डायरेक्शन में चल रहा है, राइट, एफएमसीजी किस डायरेक्शन में चल रहा है, तो मुझे इससे क्या होता है, ये हेल्प मिल जाता है एंट्री वगैरह करने में, है ना। एंट्री वगैरह करने में प्लान जो मार्केट की डायरेक्शन होती है उसमें हेल्प मिलता है। अब ये सारी चीज़ें अगर डाउन चल रही होती है और आप यहाँ निफ्टी एफ सिग्नल दिखा रहा है, तो ऐसे केसेस में आपको अवॉइड करना चाहिए। तो वही चीज़ आपको समझना होगा लाइव मार्केट में। और उस चीज़ को समझने के लिए आपको सबसे पहले इनका वेटेज और प्लस आपको जो स्टॉक का वेटेज है वो भी आपको ध्यान रखना है। देखो,
फिन निफ्टी का ऐसा बने 34% है। एनआईटी सेक्टर भी आपका यहाँ पर लगभग 14% के आसपास है। एंड वही आपका एनर्जी हो गया, राइट, एनर्जी पे 10% है। एफएमसीजी भी यहाँ पर, ऑटोमोबाइल्स आप देखोगे लगभग 7.5% से आते हैं। तो आसपास इन जो हाई वेटेज वाले आपका सेक्टर है बस उनको ही देखो। जैसे आपका ये क्या है, कैपिटल्स गुड होगा, इसका आप देखोगे 1% का वेटेज है, तो इनको आप अवॉइड ही करो, है ना। आपको हाई वेटेज वाले सेक्टर को आपको ध्यान में रखना है लाइव मार्केट में। तो ये 4-5 सेक्टर जो है ना, उसको आप अपने ट्रेडिंग बुक में आप क्या करो, उसको ऐड करके रखो, ठीक है। जैसे मैंने ऐड किया हुआ ये सारे आप देख सकते हो, आप भी ऐसे ऐड करके रखो। और इनको देखना कैसे है वो चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ, हाँ ठीक है। ओके, तो एंड उसके बाद अपने क्या देखना है, अपने को स्टॉक को भी ऐड करके रखना है। 2-3 ऐसे मेजर स्टॉक है जो आपको डेली देखना ही चाहिए, चाहे आप किसी भी में ट्रेड करो, चाहे निफ्टी में ट्रेड करो, बैंक निफ्टी कहीं पर भी आप ट्रेड करो, इनको देखना ही पड़ता है। HDFC हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस हो, प्लस आपका इन्फोसिस, ये जो 4 स्टॉक है ना, इनको आपको देखना ही चाहिए, ठीक है। क्या देखना है, मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, राइट। मेजर आपको एसएनआर लेवल आपको देखना है कि कहाँ पर ट्रेड हो रहा है, कहाँ पर नहीं। तो मेजर रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट लेवल के पास क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है कि नहीं। अब देखो जैसे मार्केट अगर आप डायरेक्शन के लिए चल रही है और ये सब के सब अगर रेजिस्टेंस पे ट्रेड करूंगा, तो हाई चांस है कि मार्केट आप डायरेक्शन जो ब्रेक होगी उसमें स्ट्रेंथ जो होगी वो कम होगी। लेकिन वहीं पर अगर मार्केट में क्या, अगर सपोर्ट लेवल पर अगर कोई मार्केट फॉर एग्जाम्पल ट्रेड कर रहा है और सपोर्ट लेवल को ब्रेक करेगा, और ये सारे के सारे क्या यहाँ पर आपको जो सपोर्ट लेवल पे मार्केट ट्रेड कर रही है और निफ्टी क्या है, निफ्टी सपोर्ट को ब्रेक करें, ऐसे में क्या हो, जो स्ट्रेंथ होगी वो डाउन डायरेक्शन की कम होगी, है ना। ऐसे में क्या होगी, स्ट्रेंथ जो होगी कम है। मार्केट अप डायरेक्शन में चल रहा हो, यानी निफ्टी आपका अप डायरेक्शन में चल रहा, और ये सारे जो आपका सपोर्ट पे ट्रेड करो, ऐसे में सपोर्ट लेवल से क्या होगा, जब बाउंस होगा ना, तो इस इंडेक्स में आपको काफ़ी ज़्यादा क्या होगा, हेल्प मिलेगा। वही चीज़ आपको इन सेक्टरों में भी आपको ध्यान रखना है कि मार्केट का मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लगा, ये सारा मेरा चलता रहता है, तो आप लोग भी ऐसे लगा सकते हो। एंड 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आपको यही सेम चीज़ आपको क्या है, आपको देखना है, ठीक है। 15 मिनट का टाइम सब पे आपको लगाना है, और उसके बाद मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको ड्रॉ करना है ना। मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करना है। जैसे फिन निफ्टी का है, तो मेरे पास मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या हुआ है, तो आपको प्रीवियस डे का आपका जहाँ पर मैक्सिमम टाइम मार्केट सप्लाई एंड डिमांड क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये क्या है कि एक एरिया है अपना एंड डिमांड जोन एरिया है। एंड मार्केट में ये क्या है, कल मार्केट आप देखो जब ये मूवमेंट कर रही थी, तो फिन निफ्टी में भी सेम कंडीशन बनी थी। जब ये मार्केट ब्रेक किया था तभी से आके हमने निफ्टी में भी प्लान किया था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कल वाला जो एग्जांपल हमने दिखाया था, डेटा देखना वो अलग बात है, वहाँ तक कन्फर्मेशन आप निकालते हो, लेकिन डायरेक्शन में आपको बैठने के लिए आपको पहले आपको ओवरऑल आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट की डायरेक्शन चल रही है। तो आपको क्या करना है, मेजर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल आपको ड्रॉ करके रखने हैं, ठीक है। तो ये हमने इसका ड्रॉ कर लिया। एंड देन अगेन आपको सेम चीज़ आपको आईटी सेक्टर में देखनी है कि आईटी सेक्टर में हो क्या रहा है, कि सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रही है, रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रही है, कहाँ पर ट्रेड कर रही है। तो आप देखो यहाँ पर अपने ओपनिंग के यहाँ पर देखो इजीली आपको यहाँ पर अच्छे खासे सपोर्ट लेवल के पास से मार्केट क्या हुआ है, ब्रेक हुआ था, है ना, ओवरऑल, ठीक है। ये आपको पहले करना है, ये पहले आपको कब करना है, 9:15 मार्केट ओपन हो से पहले ये सब चीज़ें आपको कर लेनी है, राइट। आपको पहले ही ये सारी चीज़ें एनालिसिस कर लेनी है। जब ये ब्रेक एंड ब्रेक डाउन करेगा तब आपको लाइव मार्केट में ये सब नहीं करना, आपको मार्केट ओपन से पहले ये सब चीज़ें आप ड्रॉ करके रख लेना है, ताकि लाइव मार्केट में, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है इसमें, है ना, काफ़ी टाइम लगता है ड्रॉ वगैरह करने में, राइट। तो अपने को ऐसे ड्रॉ कर लेना। अब जैसे मैं आईटी का ड्रॉ कर देता हूँ, ऑटो का हो गया, एंड आईटी। अब आईटी में देखोगे तो मार्केट क्या है, ओवरऑल पूरा ये गैप डाउन ही खुला था, क्योंकि ये सेक्टर पूरा क्या है, आपका क्रैश चल रहा है। तो ओवरऑल मार्केट में क्या है, यहाँ पर गैप डाउन ही चल रहा है। अब ओवरऑल आपको यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो मैक्सिमम ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस का आप यहाँ पर सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते, जहाँ पर मार्केट क्या है, बाउंस हुआ है। क्योंकि जब भी इस एरिया मार्केट क्या होगी, ओपन होगी या क्लोज होगी, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। जैसे आपका ये एरिया हो गया, ये एरिया क्या, ये मेजर आपका सपोर्ट एरिया में, तो इस एरिया पर मार्केट आएगी तो काफ़ी हेल्पफुल आपको यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, है ना। तो इसके ऊपर मार्केट अगर निकलती तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर कहीं अगर यहीं पर कहीं ओपनिंग होती है तो इस एरिया में क्या होगा, सेक्टर जो होगा मूवमेंट नहीं कर पाएगा, है ना। इसके या तो उसके ऊपर या तो इसके नीचे, तो ऐसे में क्या होता है, अपने को हेल्प मिलता है। तो मेजर अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको ऐसे सिंपल आपको ड्रॉ कर लेना है। तो ओवरऑल अगर आप यहाँ पर आप देखोगे तो नियरली आपके सपोर्ट लेवल के आसपास मार्केट का ओपन हुआ था, एंड वही प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास मार्केट से रिवर्स हो गया, है ना। तो इस तरह से आप जब भी स्टॉक में भी ट्रेड करते हो तो ये काफ़ी हेल्प करता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमने कल हमने जो स्टॉक में ट्रेड किया था, रॉकेट की तरह हिंडाल्को क्यों गिरा था,
कंटिन्यू गिरा था, और 9:22 पे ये सारी चीज़ें कन्फर्मेशन हुई थी कि मार्केट डाउन आएगा। तो ईजिली ये सारी चीज़ें क्या हुई है, हेल्प करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको क्या हेल्प करती है। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सब में आपको ड्रॉ कर लेना है कि मेजर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल कहाँ कहाँ पर है, ताकि ये आपको क्या, ये आपको कोई ना कोई, अगर इन 5 आपका टॉप 5 वाले सेक्टर में अगर 2 सेक्टर आपको फेवर में चल गया, तो ये आप काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प कर, छोटी छोटी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ना, इनको आप यूज़ करोगे तो ये काफ़ी हेल्प करता है आपको दोस्तों, है ना। एक बार आप यूज़ करोगे 1-2 हफ्तों, तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरह से हेल्प करता है, आपको खुद ही समझ में आएगा। सेम हमने रिलायंस का भी यही सेम सिनेरियो लिया था, एंड सिंपल क्लोजिंग प्राइस का। ठीक है, एंड क्लोजिंग प्राइस ये भी ब्रेक हुआ था, क्लोजिंग प्राइस एचडीएफसी में। तो इजीली हम लोगों ने क्या किया था, बस सिंपल से ये 2-3 फैक्टर को यूज़, क्योंकि इसका जो हाई वेटेज है सबसे पहले आपका एचडीएफसी है, देन उसके बाद आईसीआईसी एंड रिलायंस है। तो सेम यही आपका आईसीआईसी बैंक में भी आप इसी तरह से यूज़ कर सकते हो, बाकी इन्फोसिस में इसी तरह से आप यूज़ कर सकते हो। आपको देखो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये चारों सेक्टर आपके बुलिश हुई हो, या चारों सेक्टर का ओपनिंग प्राइस या क्लोजिंग प्राइस आपका ब्रेक हो। इसमें से अगर 2 भी आपकी डायरेक्शन में चला गया, अगर आप बुलिश के लिए प्लान करोगे, 2 भी डायरेक्शन में आपके चल रहा है, तो आपके लिए ये क्या होगा, ये बेस्ट होगा, राइट। आपके लिए क्या, ये हेल्प करेगा, आपके लिए एंट्री पॉइंट में ये आपको हेल्प करेगा, मूवमेंट करने में, आपको मार्केट मूवमेंट करेगी तो उसमें हेल्प करेगा, राइट। आपको ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको चारों आपके डायरेक्शन में हो, आपको सिर्फ इसमें से 50% का भी अगर वेटेज का सेक्टर का एंड वेटेज और प्लस स्टॉक वेटेज का अगर सिर्फ 50% ही अपने को मिल जाएगा ना अपनी डायरेक्शन में, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी चीज़ें तो आपको ऑप्शन चेन डेटा से ही निकालनी पड़ती है दोस्तों, है ना। बाकी सारी चीज़ें क्या होती है, ऑप्शन चेन डेटा से निकालनी होती है। लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना, जो सबसे की पॉइंट यही है, बेस यही है, मार्केट का जो निफ्टी का बेस है वो यही है। इसके अगेंस्ट में जाओगे तो कोई भी ऑप्शन चेन का डेटा रीड करो, वो हेल्प कर ही नहीं सकता, है ना। उसमें आप फेल हो जाएगा, और डेटा रीडिंग में फेल हो जाएगा फिर। तो इसको आपको ज़रूर देखते रहना है। लास्ट में आपको जाना है ऑप्शन चेन का देखना है, तो वहाँ पर आपको हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको समझ में आएगा कि जो भी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, बहुत सारे लोग पूछते भी है कि आप क्या क्या यूज़ करते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो मैं यूज़ करता हूँ वो सारी चीज़ें मैंने आज आपको बताया कि निफ्टी में जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, ऐसे पहले मेरी स्टार्टिंग होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस से, मैं पहले ड्रॉ करता हूँ। हालांकि ये वाली स्क्रीन पे नहीं दिखा रहा, मेरा दूसरा सिस्टम में सारी चीज़ें ऑन रहती हैं, एंड सेम ही चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ये तो इसी में ऑन रहता है, तो इसमें आप देख ही सकते हो सारी चीज़ें लगा कर रखा हूँ। ऐसे एक और सिस्टम है, उसमें ये सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे अदर बैंक निफ्टी का वेटेज आपको चेक करना हो, राइट। बैंक निफ्टी का वेटेज करना, बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी के लिए आपको कौन कौन से यूज़ करना है, सिंपल अब आ जाओ बैंक में, सेक्टर इंडेक्स है। एंड बैंक निफ्टी का आपको मेजर्स क्या होता है, सिर्फ स्टॉक वेट, एचडीएफसी का सबसे ज़्यादा वेटेज है, आईसीआईसी बैंक है, फिर कोटक महिंद्रा, फिर एसबीआई बैंक। तो इनको चारों का आपको मेजर सपोर्ट रेशो में ड्रॉ कर लेना। और जैसा मैंने आपको बताया है कि आपको जब भी इनको यूज़ करना है, आपको क्या करना है, आपको ओआई डेटा आपको देखना है कि ओपन ट्रस्ट कहाँ कहाँ पर ज़्यादा है, ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम के साथ। ठीक है, कहाँ कहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल ड्रॉ करना है, और जब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा हूँ, तब जाके आप कंफर्मेशन अगर आपका बैंक निफ्टी में है, तो उस टाइम अगर प्लान करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, सेम टाइम पर अगर कोई ये सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, बैंक निफ्टी में भी आप जब देख रहे हो कि सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, प्लस आपको डेटा का कंफर्मेशन है कि मार्केट सपोर्ट से मार्केट आप डायरेक्शन जाएगी, तो ऐसे में आपका वेटेज हेल्प करता है बहुत अच्छा, राइट। आप ये ट्राई करके देखना दोस्तों, और कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि इससे आपको कितना हेल्पफुल मिलता है। मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ये बेस्ट होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मेरे को हेल्प करता है, तो आप लोग भी यूज़ कर सकते हो। एंड डेफिनेटली आपको 1-2 हफ्ते में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप यूज़ करके देखना दोस्तों। तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बाय बाय।